तो ये सिर्फ एक सुपरफिशियल मुहिम नहीं है कि हम बस मिलेट की बात करें, एक दो दिन एक मेला लगा दें, 2 दिन मिलेट का चीज़ खाएं और घर चले जाएं। इसको हमें आगे ले जाना है और इसको एक सस्टेनेबल तरीके से इस्टेब्लिश करना है। तो इसीलिए हम लोगों ने आपको मिलेट के लिए ऊपर कोई थियोरिटिकल सेशन हम नहीं रख रहे हैं। हमें पता है कि आप कन्विंस्ड है कि मिलेट अच्छी चीज़ है और हमें ये भी पता है कि आप लोग मिलेट पे सामान बना भी रहे हैं, मिलेट को उगा भी रहे हैं। हम चाहते हैं कि अब आपको मार्केट का थोड़ा सा पता चले, इसलिए हमने जो दिल्ली के आसपास मिलेट के जो स्टार्टअप्स हैं उनको कांटेक्ट करना शुरू किया था और उसमें से मैं बहुत आई एम रियली थैंकफुल दैट शुभांगी हैज़ एग्रीड टू कम हियर। शुभांगी जी है हमारी यंग सीईओ है, शी इज़ वेरी यंग, शी इज़ ऑल्सो हेडिंग ए कंपनी एट दिस एज। सो शी हैज़ एग्रीड टू कम हियर। वो यहाँ पे आप लोगों को उनके स्टार्टअप के बारे में भी बताएंगी, मिलेट्स को मार्केटिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ दिमाग में रखना है, कैसे प्रोडक्ट्स आपको बनाने हैं, क्या चीज़ें आपको कॉशियस रहना है और कैसे अपॉर्चुनिटीज़ आप देख सकते हैं, वो भी अब आपको बताएंगी। तो आपके कोई भी अगर सवाल हो कुछ हो, आप शुभांगी जी से इंटरेक्ट कर सकते हैं। और ये खुद कंपनी चलाती है, ये खुद सीईओ है, तो इनको अच्छी तरीके से पता है कि मार्केट क्या है, बिजनेस कैसे करना है। सो शी इज़ ऑल्सो ए बिजनेस वूमन, ये भी एक एंटरप्रेन्योर है, तो ये आपके साथ रिलेट करके इस चीज़ को आगे रख पाएंगे। शुभांगी जी, ये हमारे जो ग्रुप है इस ग्रुप में so the group that is sitting here, this is a mixed group basically. These are women from self-help groups of India जो हमारे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के चलते जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हैं उनके मेंबर्स हैं। और ये लोग बहुत दिनों से सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े हुए हैं। Some people have 16 years of experience, some people have 20 years of experience, and now they are trying to put their foot into the world of entrepreneurship. They want to do some business, they want to have a sustainable enterprise in their name. तो इसके लिए इनको थोड़ा सा हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, इनिशियल आइडियाज़ की ज़रूरत है। इनके साथ इनके स्टेट्स के जो कोऑर्डिनेटर है, जो डिस्ट्रिक्ट या स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के, जो हमारे NRLM के ही स्टाफ है, वो लोग भी इस रूम में हैं। तो आप अगर सेशन हिंदी में लेना चाहें हिंदी में लीजिए, और अगर कोई रीजनल लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत है तो इनके जो रिस्पेक्टिव स्टेट कोऑर्डिनेटर्स हैं, दे हेल्प यू आउट इन फर्दर ट्रांसलेशन। सो विदाउट मच डिले मैं शुभांगी जी को ये माइक हैंड ओवर करती हूँ एंड यू कैन प्लीज स्टार्ट योर सेशन। थैंक यू सो मच। और आप सब बहुत विभिन्न भागों से आए हैं भारत के, है ना, और हम उसी अनाज की बात कर रहे हैं जो विभिन्न भारत में विभिन्न जगहों पे विभिन्न तरीके से विभिन्न नामों से जाना जाता है। सही है। अगर यहाँ पे कोई नॉर्थ साइड से आए हैं तो वो जानते होंगे रागी को मडुआ भी कहा जाता है, रागी को नाचनी भी कहा जाता है, और भी नाम है जो कहा जाता है। आपके हो सकता है क्षेत्रों के अंदर कुछ अलग कहते हैं। ऐसे कुछ 12-13 तरीके के अनाज है जिनको पूरा मिला करके इंग्लिश में मिलेट्स कहा जाता है, और हम पहले के टाइम में इसको मोटा अनाज कहते थे। सही है। ये टॉपिक सबको मालूम है? सब इंटरेस्टेड है इसके बारे में जानने के लिए? ओके। तो हम कोई भी ऐसा सेशन नहीं करेंगे जिसमें हमें क्वेश्चंस आ रहे हो और हम पूछ ना सकें, और अगर क्वेश्चंस नहीं आए तो इसका मतलब या तो समझ नहीं आया या समझ बहुत ज़्यादा आ गया। तो हम बीच में रहेंगे और जो आपको क्वेश्चन आता है लास्ट में आप पूछ भी सकते हैं। मेरा नाम शुभांगी सिंह है और मेरी कंपनी का नाम एंशिएंट गोल्डन मिल है, और हमारे जो ब्रांड है गोल्डन मिलेट्स के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, ये 3 चीज़ें मैंने जो बताई, मेरी खुद की एक आइडेंटिटी अलग है। सही है। मैं आप सबके साथ होते हुए भी फार्मर्स के साथ काम करती हूँ, मैं FPOs के साथ काम करती हूँ, तो वो मैं इंडिविजुअल होकर काम करती हूँ। वैसे ही आप सब SHG में होकर भी एक इंडिविजुअल है। सही बात है। तो एक हो गया यू, ठीक है, एक हो गया कंपनी। हो सकता है हमारी SHG का नाम, SHG भी एक कंपनी होती है, ठीक है, चाहे लीगली ना हो, मगर हम सब समूह में उसके अंदर एकजुट होकर काम करते हैं, राइट। वो एक होता है आप समूह में एक यूनिटी लाके उसमें काम कर रहे हैं। और फिर आता है ब्रांड, और ब्रांड में मास्टर होता है प्रोडक्ट। सही बात है। चाहे आप साड़ियाँ देते हो, चाहे आप कोई भी अनाज का काम करते हो, चाहे आप क्राफ्ट का काम करते हो, कोई भी चीज़ वो आपका प्रोडक्ट है, राइट। और एक होता है सर्विस। हम सर्विस में तो यहाँ नहीं है, कोई भी ऐसी सर्विस नहीं देते लोगों को, दूसरे का प्रोडक्ट आया हमने कुछ करके दिया, ऐसा तो नहीं है।
यहाँ हम सब खुद बनाते हैं, रॉ मटेरियल हम खुद लेते हैं, खुद बनाकर आगे देते हैं। सही है? तो अब हम तीनों चीज़ जब हम समझ चुके हैं, अब हम आगे बात करेंगे इन तीनों के साथ कैसे आपको मार्केट में इस्टेब्लिश करना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, मेरा प्रेजेंटेशन हालांकि बहुत मिलेट्स से रिलेटेड है, क्योंकि मैं मिलेट्स में ही ज़्यादा काम करती हूँ, चाहे किसानों के साथ हो, कंपनियों के साथ हो, प्रोडक्ट में हो। मगर ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मिलेट्स में ही ये चीज़ कामयाब रहेगी। सही है? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत जनरल होती हैं और वो कहीं भी यूज़ की जा सकती हैं। ओके, शुरू करें। तो आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है, आपने देखा होगा अपॉर्चुनिटी और चैलेंज को मैंने छोटा छोटा लिखा है, क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है और चैलेंजेस भी बहुत हैं, तकलीफें तो बहुत हैं, मगर आंसर बहुत कम है, राइट? इसीलिए बोल्ड में आपने देखा होगा मार्केटिंग ऑफ मिलेट्स को मैंने ज़्यादा तवज्जो दी है। क्या हम नेक्स्ट जा सकते हैं? आज में जो हम बात करेंगे, सबसे पहले टॉपिक होगा कि चाहे मिलेट्स हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, हम स्पेसिफिकली अगर मिलेट्स की बात करें तो उनका एक इंट्रोडक्शन छोटा सा है क्या और क्यों हमें उसको अडॉप्ट करना चाहिए। और होता है कम्युनिटी। कम्युनिटी जो है ना, एक साथ होके बहुत कुछ कर सकती है, बट वो कहीं ना कहीं हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते, या कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन आता है या ऐसी चीज़ होती है कि ये तो हमें पता ही नहीं कैसे करना है ना? उस चीज़ के हम बारे में बात करेंगे। और लास्ट में है गुड प्रैक्टिसेस। गुड प्रैक्टिसेस मतलब हमें एक्चुअली में ऐसे क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिसकी वजह से वो जो चैलेंजेस थे ना, वो कैसे हट जाए। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। जैसे आप जानते हैं, मिलेट्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत लाभकारी है। एक टाइम ऐसा था जब हम मिलेट्स ही खाते थे, गेहूँ और या चावल की इतनी ज़्यादा हमारी नहीं था हमारे बीच। तो उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे लाइफस्टाइल डिजीजेस नहीं थे, उनको हटाने के लिए, चाहे आप कम करने के लिए, हम वापस से अगर हमारे लाइफस्टाइल में, हमारे खान पान में मिलेट्स को वापस से ले आए तो हमारे लिए बहुत इजी होगा सेविंग्स करना। मैं हमेशा बोलती हूँ सेविंग्स होती है, मिलेट्स का मतलब होता है सेविंग। अब बोले कैसे? मिलेट्स जो एक, अगर आप पहले भी खाते हो या अभी भी खाते हो, तो सबसे पहले तो आप अगर तंदुरुस्त रहोगे तो आपकी खर्चा डॉक्टर का कम पड़ेगा, दवाइयों का कम होगा। सेविंग हुई कि नहीं हुई? हुई ना? तो मिलेट्स खाओगे तो सेविंग होगी, हेल्थ तो बाद में जाने ठीक है, जेब खर्ची बचेगी। सही है? ना ही बच्चे बीमार होंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, भागेंगे दौड़ेंगे ज़्यादा। सही बात है? तो दो रोटी एक्स्ट्रा भी खाएंगे, चाहे वो किसी की भी हो। सही है? एक है हमारा जो बहुत बड़ा लक्ष्य होना चाहिए मिलेट्स को लेके, वो है इसकी मिशन की डिमांड, है ना? मिलेट्स की डिमांड जो है ना, वो तभी बढ़ेगी, हम उगाते रहे, उससे काम नहीं चलेगा। अगर आगे इंसान समझ ही नहीं पा रहा कि मिलेट्स को खाना कैसे है, समझना कैसे है, इसका क्या बना सकते हैं। आज के टाइम पे भी अगर मैं सिर्फ रोटी आपको खिलाऊंगी, खा लोगे? बदल गया ज़माना, हमें भी बदलना पड़ेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। सिर्फ रोटी से आगे बढ़ना पड़ेगा, खिचड़ी से आगे बढ़ना पड़ेगा। आज के टाइम पे आप बोलो कि आप पूरे दिन में सिर्फ रोटी खिचड़ी खाते हो, ऐसा नहीं है। अभी भी आप जाओगे कहीं तो आपको लगेगा अरे यार ये कुछ अलग सी चीज़ है, ट्राई तो करें। सही बात है? आपके बच्चे तो और 2 कदम आगे। सही है? घर में कोई भी यंगस्टर होगा वो 2 कदम और आगे, भैया मोमोज खाने की नहीं खाने, सबने मोमोज खाने, कुलचे खाने, गुलाब जामुन खाने, सब किसके बने होते हैं? मैदे के बने होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको कम किया जा सकता है। क्या हमारे मोटे अनाज के ये सब नहीं बन सकता? बन सकता है, किसी ने बनाया ही नहीं है, सब बन जाता है, तरीके अलग है। ठीक है, आगे बढ़े। अब बात करते हैं चैलेंजेस की। स्पेशली मिलेट्स को लेकर या फूड रिलेटेड अगर कोई भी टॉपिक लेते हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कस्टमर्स हमसे बोलते हैं। एक है टेस्ट, कि टेस्ट नहीं आता प्रोडक्ट के अंदर, किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, या मिलेट को अगर मडुए की आपको कुछ बनाने, खीर बनानी है या कुछ, कि स्वाद नहीं आता। जिसको आ गया उसको तो आएगा ही आएगा, जो नया है उसको नहीं आ रहा तो नहीं आएगा, अंटिल अनलेस उसको कुछ स्वादिष्ट उसी का खिलाया जाए। सही है? तो इस क्वेश्चन को लेते हुए फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात है, लोग देख के पहचानते कि अच्छा ये वाला तो हम पहले उगता था, हम बचपन में खाते थे।
मगर आज के टाइम पे भूल चुके, इसका नाम भी नहीं याद है, कुछ भी याद नहीं है। होता ना पड़ोसी की मम्मी की मौसी की बेटी जो पता नहीं कहाँ चली गई, पता ही नहीं होता उसके बारे में भूल जाते हैं, फिर आती है अच्छा हाँ ये तो वहाँ रहती थी, ये वही वाले हमारे घर है ना इनको हम जानते सब है मगर हम धीरे धीरे भूल चुके हैं, ठीक है। फिर है इसका कंपटीशन जो है ना, सब लोग सोचते हैं कि राइस और मीट के साथ है, बिल्कुल है, क्यों नहीं होगा। कहीं ना कहीं हम लोग इतना एक डिपेंडेंट हो चुके हैं एक अनाज के ऊपर। आप सोचिए अगर कल को जैसे अभी कोरोना आया था, कुछ भी ऐसी बीमारी आ जाए कि मीट के ऊपर आ जाए, जैसे फैल जाती है बीमारी, तो आप क्या खाएंगे? किसी भी कभी भी हम एक ये क्वेश्चन बहुत बड़ा उठता है कि एक फाइनेंस के ऊपर कभी नहीं रुकते। आप घर में भी मल्टीपल लोग काम करते कि नहीं करते हैं कि मल्टीपल इनकम होनी चाहिए, तो हम लोग क्यों किसी एक अनाज पे निर्भर है? सही है, ये क्वेश्चन हमें उठना चाहिए कि मिलेट्स के साथ हमारी वैरायटी बढ़ गई, हमने क्या क्या नहीं बना सकते इससे। अब ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो हम सोचे कि अच्छा चलो आज ये नहीं है कोई बात नहीं हम इसकी बना लेते हैं। ऑप्शंस होने चाहिए ना, ये वही ऑप्शंस है, बहुत इजी और आपकी लाइफ में अडेप्टेबल है। लोग बोलते हैं इसका कॉस्ट बहुत हाई है, उसका रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है। ज्वार बाजरा रागी अगर आप मार्केट में जाओ, पहले के टाइम में भी अगर जो अनाज उगता था आप घर पे लाके धो के उसे सुखा के फिर आटा पिसवाते थे, मगर आज के टाइम पे वो नहीं होता। आज के टाइम पे क्या होता है, हम लोग लेते भैया को बोलते चक्की में पीस के दे दो, धुला नहीं, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल सही बात है। पहले के टाइम पे पत्थर के बीच में इसका अनाज को तोड़ा जाता था, पिसता था, पैसे की बचत तो वहीं हो गई आपकी, खुद की मेहनत लगी। अब कोई और करके देगा तो पैसे तो देने पड़ेंगे ना, सही बात है। जब दलिया मांगोगे कोई किसी और ने पीस के दिया, उसे किसी की पैकेजिंग में डाल के दिया, आप सब तो बिजनेस कहीं ना कहीं तो करते होंगे, एक पैकेट को सील करने के भी पैसे हैं, सही बात है। अगर आप कढ़ाई भी घुमा रहे हो तो उसके पैसे हैं, मेहनत के पैसे बनते कि नहीं बनते हैं। तो इसीलिए ऑब्वियस ही बात है जब वो खुद नहीं करते कोई और करके देगा तो कॉस्ट तो बढ़ेगी ना। खुद करोगे तो नहीं बढ़ेगी, मगर खुद करना नहीं किसी को आजकल, हमारे पास दूसरे काम भी है भाई, यही थोड़ा करते रहेंगे। आगे है लैक ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। अगर मैं ये बोलूँ होली आ रही है, गुजिया बनानी है, कितने लोग हैं जो मोटे अनाज की बना के दिखाएंगे? बताओ, 1 2 3। ये कमी है, हम लोग उत्सुकता नहीं आती, हमारे अंदर पैशन, खुशी नहीं आती, अरे यार कुछ नया करते हैं। फेलियर का डर रहता है, जल गई तो खराब होगी तो फिर तो ना 1 किलो खराब, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? बना के तो देखो गुलाब जामुन इसके, पता ही चलेगा कि ये खराब नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा, चल नहीं रहा, इसका स्वाद ऐसा आता है और कैसे बदल सकते हैं, सवाल ही तो उठेंगे। किसी ने तो एक बार दाल बनाई होगी पहली बार, सही है, पहली बार दाल बनी होगी तो वो कितनी फीकी होगी, एम आई राइट? उसके बाद सोचा अरे यार इसमें तो ना तड़का मारूंगा, फिर जीरा का मार दिया होगा गलती से, फिर सोचा यार इसमें धनिया डाल देता हूँ, फिर खुशबू आने लग गई, फिर सोचा यार घी डालूंगा तो बढ़िया रहेगा, फिर घी डाल दिया, तभी तो आप आज तड़का मार सकते हो। किसी ने शुरुआत करी तभी तो आप कर रहे हो, सही है। कद्दू बनाते हो सब, क्यों डालते मेथी? डालते हो ना सब, क्यों डालते हो? किसी ने बोला था? चला आ रहा है, डालते जा रहे, किसी ने तो शुरू किया, वो कोई शुरू करने वाला तो बनो। और लास्ट में आता है कल्टीवेशन की कमी। हम लोग ने जब 5 साल पहले काम शुरू किया था, उस टाइम हम लोग ऑलमोस्ट 5 क्षेत्रों के अंदर गए और वहाँ पे हमने बोला कि जी मोटा अनाज है उगा लो, हम आपका 1-1, 2-2 एकड़ जो है उसका हम आपको खर्चा भी दे देंगे, आप हमारे लिए उगा दो। मना कर दिया, जिससे तो मेरी खेती खराब होती, पता नहीं। फिर धीरे 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 जब मोदी जी ने कहा, वही फोन कर रहे हैं वापस, क्यों? अरे मोदी जी ने कहा है मैडम, आप कहते थे ना मिलेट्स मिलेट्स, वो जरा दे दो, प्लीज दे दो। मैंने कहा अब तो है नहीं, अब तो बहुत आ गए। तो ये कमी हो रही है। आप अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, क्या मिलेट्स अगर सब खाने लग जाए तो क्या हमारी इतनी इतना उगा पा रहे हैं? आज के टाइम में नहीं उगा पा रहे। और ये कौन पहल करेगा?
करनी पड़ेगी ना, शुरुआत तो करनी पड़ेगी, खेतों में जाना पड़ेगा, सही है। तो ये उगाना लास्ट पॉइंट है जो कि हमें ध्यान देना है, और ये सारे ही मिलके एक टीम वर्क है, और टीम वर्क ही एक चाबी है जो आगे का फ्यूचर अनलॉक कर सकते हैं हम, राइट। आगे बढ़े, चलिए। अब आती है मार्केटिंग के चैलेंजेस की बात करें, चाहे आप यहाँ पे ऐसे हैं कोई मिलेट से ना होकर कोई और उद्यमी में है, या फिर कोई खोलना चाहते हैं कोई और इंडस्ट्री के अंदर है, कोई कपड़े इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल में, क्राफ्ट में, कोई ऐसे हैं यहाँ पे? है, किसमें हैं आप? कपड़े में, आप कपड़े में है, और कोई कपड़े में है, कपड़े में है, ठीक है। तो इसको हम एक जनरल बात करेंगे, हम इसे मिलेट से नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं मार्केटिंग चैलेंज की, आपको आता है प्रॉब्लम की क्वालिटी लोग मांगते हैं, क्वालिटी चाहिए, चाहे वो रंग हो, चाहे वो टेक्सटाइल का कौन सा आप सूती ले रहे हैं, कौन सा आप उसका बॉर्डर भी बना रहे हैं, लोग उसको क्वालिटी छू के देखते हैं ना लोग, वैसे ही क्वालिटी बहुत मैटर करती है, चाहे कोई भी बिजनेस हो। तो क्वालिटी ऐसी चीज़ है, और वो क्वालिटी को आप किस में पैक कर रहे हो, वो भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि आप क्वालिटी अच्छे वाले प्रोडक्ट को थैली में पैक कर दोगे तो कोई लेगा, उसको कीमत ही नहीं समझ में आएगी। आपको, आप खुद जाओगे दुकान में और बोलोगे भैया ये साड़ी तो तुमने इसमें था बांध रखी है, मैं क्यों लूँ, 3000 की तो लग भी नहीं, मैं नहीं लेती, मना कर दोगे। आपको पता है कि इसने भैया पैकेजिंग में खर्चा नहीं किया, इसने आगे बढ़ा नहीं, उस प्रोडक्ट को उस तरीके से लोगों तक नहीं पहुंचाया जिस तरीके से पहुंचना चाहिए, राइट। तो ये क्वालिटी और पैकेजिंग बहुत बड़ा प्रोडक्ट के अंदर उसको राजा बनाने के लिए बहुत बड़ा महत्व देता है, राइट। चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो, छोटी से छोटी मैं बात करती हूँ पेन की, एक मॉन्ट ब्लैंक करके एक कंपनी है जो बहुत ही अच्छा पेन बनाती थी, और उसका पेन एक टाइम पे बहुत महंगा भी था, राइट। उन्होंने वहाँ से, हालांकि अब मैं बात नहीं कर रही हूँ, मगर जब उन्होंने शुरू किया था उस टाइम की बात कर रही हूँ, उन्होंने इतना प्रीमियम प्रोडक्ट उसको निकाला कि वो उसकी पैकेजिंग बहुत दमदार थी, उस पैकेजिंग की वजह से उसका प्राइस डबल था, और लोग देते भी थे। नीश कम है, कम खरीदार है, मगर उन्हें पता था ये मेरा खरीदेंगे तो ये वाले लोग ही खरीदेंगे। उसके ऊपर आते हैं हम, नेक्स्ट है मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। आपके जो कस्टमर हैं, आप कैसे उन तक पहुंचते हो, आप कैसे उनको दिखते हो, उसको मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग कहा जाता है, राइट। इसके अंदर बहुत बड़ा ये कुआं है। आप मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग के अंदर मैं बात करूँ तो कई आप एडवर्टीजमेंट्स देखते होंगे, बड़े बड़े एड शोज देखते होंगे, लोग आते हैं, जूते भी पहनते हैं, सब कुछ पहनते हैं, ये बहुत बड़ा कुआं है। मगर हमें बेसिक समझ में आना चाहिए कि हमें, अगर हम कस्टमर हैं और ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मैं खुद खरीदने आ रही हूँ, तो मैं ये कहाँ से खरीदूंगी? आप खुद आंसर बता दोगे कि मैं जाऊँगी ऑनलाइन, गूगल पे सर्च करूँगी, है बनारसी साड़ी, सही है, मैं लिखूँगी डोकरा आर्ट वर्क, है, और जाते ही वो मेरे को क्या दिखाएगा, ये वेबसाइट है, या ये वाला दूसरी जगह है, या किसी की ब्लॉग आ जाएगा या आर्टिकल आ जाएगा। यही तरीका है। या तो आप दोस्तों से पूछोगे कि भाई तुमको मालूम है क्या, बहुत कम चांसेस है कि कोई बता पाता है, सही। तो ये कहाँ पे हम खुद जाएंगे इस प्रोडक्ट को खरीदने, वहीं पे आपका कस्टमर मिलेगा, तो वहाँ तो आपको अवेलेबल होना ही पड़ेगा। वहाँ आती है हमारी मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग की बात। एक ही ब्रांड जो है ना, अलग क्यों होता है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपसे टच में रहता है। आपको अगर पेपर बोट करके एक कंपनी है, उसके बारे में बताओ, उसने आम पन्ना निकाला और वो इतना ज़्यादा फेमस हो गया, पता है क्यों? क्योंकि उसने जो आम पन्ना बनाया, उसका स्वाद ऐसा बनाया है कि वो आपको ना पुराने उसमें ले गया कि अरे मेरे बचपन में तुम, मेरी माँ ऐसी बना के खिलाती थी गर्मी आते ही। उसने उसको कनेक्ट कर दिया उस मेमोरी से। वो उसकी ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी थी। आज भी पार्ले जी खाते हो आप? सबको पता है, इसलिए तो नहीं खाते बहुत पुराना, इसलिए क्योंकि आपको याद है वो ब्रांड। कहीं पे भी आप 4 नए बिस्किट देखोगे और पार्ले जी यही दे दो, सबसे सेफ आपको उसके साथ लगता है ना, बना मैदे से ही खाते हो, मगर क्यों? क्योंकि आपको वो कनेक्ट करता है। इसको ब्रांडिंग कहते हैं।
और ब्रांडिंग आपकी स्टोरी के साथ होता है। स्टार्टिंग में मैंने बोला था यू कंपनी और आपके ब्रांड, ये तीनों को मिला के आपकी ब्रांडिंग होती है। आपकी स्टोरी भी जाननी है। हो सकता है आप किसी बहुत छोटी जगह से हो जहाँ पे आप 15 महिलाएं काम कर रहे हो, मगर आपके रोजमर्रा की आप प्रॉब्लम से निकल कर उसके अंदर जाते हो, आप 10 मिनट देते हो, क्या कंपनी के अंदर काम करने जाते हो, कुछ नया बना के आते हो रोज, सही है, मगर ये लोगों तक तो नहीं पहुंची ना बात। तो जब आप ये लोगों तक पहुंचाओगे उसको ब्रांडिंग कहते हैं, ठीक है। वो 15 महिलाओं की जो कहानी है उसको ब्रांडिंग कहते हैं। और वो स्टोरी टेलिंग बहुत ज़रूरी है। आपका लोगो भी बहुत ज़रूरी है, आपका किस तरीके से वेबसाइट दिखती है बहुत ज़रूरी है। बहुत चीज़ें हैं और ये चीज़ें स्किल में आती हैं, ये चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, या आपको किसी को देना पड़ता है जो ये बना दे। सब काम खुद नहीं करना होता। लास्ट में है लॉजिस्टिक्स एंड लिंक बिल्डिंग। लॉजिस्टिक्स जो होता है, अब आपने प्रोडक्ट बना दिया, आपने लोगों को दिखा भी दिया, आप लोगों कस्टमर को पता भी चल गया, अब सबसे बड़ी बात है उस तक पहुँचाओगे कैसे, सही है। अगर एक प्रोडक्ट आपने बनाया और उसको उस इंसान तक पहुंचाना है, वो भी कम रेट में, आप अगर बोलोगे 2000 की साड़ी है, 2000 का मेरा प्रोडक्ट है और मैं आपको बोल रही हूँ मैं आपको भेजूंगी 3000 रुपये लगेगी, नहीं लगेगा, नहीं खरीदेगा वो। और बोले आप बोल दो चलो 100 रुपये में मगर 20 दिन लगेगा, तो भी उनको बहुत अजीब लगेगा, सही बात है कि भैया है तो 2000 की चीज़, इतनी महंगी भी नहीं है और मुझे 20 दिन बाद मिलेगी, तो आपको भी लगेगा अरे बहुत दूर से आ रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो गया तो क्या होगा, सही बात है। इसलिए ये लॉजिस्टिक्स आज के टाइम पे इतना बड़ा एक क्वेश्चन है। 2 डे डिलीवरी, आप जानते होंगे आजकल 2 घंटे 15 मिनट में चीज़ें मिल जाती हैं फ़ोन के ऊपर। वो इसीलिए क्योंकि कस्टमर को सेटिस्फैक्शन हो जाता है, मेरे पास जल्दी आ गई मेरी चीज़, मैंने पे किया और तुरंत मेरे पास आ गई, सही है। तो उसमें कितना मज़ा आता है, अरे जल्दी आ गया, ठीक। तो लॉजिस्टिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है और किस तरीके से इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बहुत कंपनीज हैं जो ये काम करती हैं और आप इजीली इसको सीख सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मार्केट अगर है तो उसमें डिमांड जनरेट करना, और अगर ये दोनों हो गया तो ही आपका होलिस्टिक एक्सेप्टेंस होती है। ये मैं अगर मिलेट के उसके लिए कहूँ तो एटलीस्ट हमें मिलेट का कोई भी एक चीज़ ज़रूर दिन में खाना चाहिए। अगर आप मिलेट को सच में अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, ये नहीं बोलते कि सब कुछ मिलेट कर दो ना, कोई एटलीस्ट एक चीज़ हो मिलेट की जो आप खा रहे हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, मीठा हो, नमकीन हो, रोटी हो, चावल हो, खीर हो, कुछ भी हो, मगर कोई एक चीज़ ऐसी हो जो आपके परिवार के बॉडी पे जाए और वो उसको हेल्थ बेनिफिट के रूप से देख सकें। नेक्स्ट जा सकते हैं। ये वही है सारे जितने मिलेट्स के लिए मैंने बताया था। मिलेट्स बीट से क्यों बेटर होता है, इसमें ग्लूटेन नहीं होता। ऐसा कोई है जिसको नहीं पता, मैं दोबारा बताऊं? आप सबको पता है, सारी चीज़ें मालूम है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिटिव है, एनर्जी वाला है, 5 गुना ज़्यादा कैल्शियम भी है, उसके बाद प्रोटीन ज़्यादा है, फाइबर ज़्यादा है और इम्यूनिटी के लिए हमारे बहुत अच्छा रहता है। एक स्टडी है जो हमारे परसों ही रिलीज़ हुई है, उसके अंदर ये लिखा गया है अगर एक बच्चे को ग्लूटेन दिया जाए ज़्यादा, ग्लूटेन होता है जो चिपचिपाहट होती है गेहूँ के आटे के अंदर, उसको ग्लूटेन कहा जाता है। अगर ये सेवन वो बार बार ज़्यादा करता है, सोचिए अगर वो दिन भर सिर्फ वही खाता है तो उसके अंदर जो सोचने की क्षमता, जो उसके ब्रेन डेवलपमेंट की क्षमता, सेल जनरेशन की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। और ये अब आज के टाइम पे जो बच्चे बहुत ज़्यादा शारीरिक या मानसिक तौर से जल्दी डेवलप नहीं करते, उनकी एज के हिसाब से नहीं करते, उनको न्यूट्रिशन और जो उनके जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो उन्हें ग्लूटेन फ्री डाइट के लिए ही बोलते हैं और स्पेशली उनको इंडिया में तो मिलेट्स ही खाने के लिए बोलते हैं। अगर आप मिलेट्स खाओगे तो विदिन 15-20 डेज आपके बच्चे के अंदर आपको चेंज दिखाई देगा। ये आज की डेट की स्टडी है जो मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट प्लीज। सिंपल है, ये कम्युनिटी है जिसको हम साथ में मिलके कर सकते हैं, कोई अकेला नहीं कर सकता। नेक्स्ट प्लीज।
ये हमेशा था, है और आगे भी रहेगा। छोड़ भी दिया, लोगों ने काट के फेंक भी दिया, तो भी हमारे बीच अभी भी मिलेट्स है ही। चाहे 10 ही लोग खाते थे मगर ये फिर भी टिक गए। सही है। आप देखें आज का अगर ये सिनेरियो देखें तो बड़े से बड़े कंपनीज, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी अगर हम कल्चर लें या हमारे फेस्टिवल्स लें, कहीं ना कहीं मिलेट्स का महत्व हमेशा रहा है। राइट। सामक के चावल सबको इसीलिए पता है क्योंकि वो व्रतों में खाए जाते हैं। कुट्टू इसलिए पता है क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है, या हमारे कहीं ना कहीं वो उसको रिलीजन से जोड़ दिया तो लोगों ने उसको मरने नहीं दिया। सही बात है। या कहीं ना कहीं जॉब हो, या हमारी कंगनी की खीर हो गई, बाजरे की चीज़ हो गई, बाजरे की राब हो गई, भैया ठंडा करेगा। वो पूर्वज खाते आ रहे थे कि नहीं भैया शरीर को ठंडा रखेगा, एनर्जी मिलेगा, तो वो किसी ने हटाया नहीं, वो रखे रहे। क्यों? क्योंकि हमारी कम्युनिटी से जुड़ा, हमारे कल्चर से जुड़ा। और जब कोई चीज़ हमारी कल्चर से जुड़ी होती है ना, तो उसको हटाने में हमें डर लगता है। हमें लगता है नहीं यार ये तो ईश्वर का वो है। मगर एक्चुअली में उन्होंने इसको क्यों डाला था? क्योंकि उन्हें पता है, अगर मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछूं, पूरे फास्ट के दिन, जिस दिन व्रत होता है उस दिन आप पूरा दिन भूखे होते हैं। सही है। या तो फलाहार पे होते हैं। सही बात है। पूरा दिन आपका पेट खाली है, और वैसे अगर खाली हो जाए तो क्या होगा? एसिडिटी बनती है। पेट में एसिड तो बन ही रहा है, उसको तो आदत है रोज खाने की। 12 बजे खाना खाने की आदत है, एसिड तो बन रहा है। मगर उसमें भी कहा गया है कि आप सामक के चावल खा सकते हो। क्यों? किसी ने क्वेश्चन किया आज तक? नहीं। ये इसीलिए क्योंकि एक तो ये एल्कलाइन होता है। आप जब सामक के चावल खाते हो एसिडिटी में, तो आपकी बॉडी को एल्कलाइन कर देता है, ये एसिडिटी बढ़ने नहीं देता। प्लस सुबह से अभी हो गया आपका, दोपहर हो गई, शाम हो गया, आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है। मगर वो एनर्जी को बूस्ट करने के लिए सामक दिए जाते हैं। प्लस आपकी जो बॉडी है वो डिटॉक्स हो रही है। पूरा दिन आपने कुछ खाया नहीं तो आपका फैट बर्न हो रहा है। सही है। क्लेंजिंग हो रही है बॉडी की, उसमें भी हेल्प करता है। तो क्या हमें ये सारी चीजें एक ही व्रत वाले दिन ही चाहिए होती हैं? मगर हम खाते तो सिर्फ व्रत नहीं है, हमें इसको रेगुलरली खाना चाहिए। सामक तो गंदा नहीं लगता किसी को, यहाँ पे टेस्टी लगता है। सही बात है। तो वो कहीं ना कहीं आपको आपकी डाइट में भी डालना चाहिए, और आपके सबके पूरे परिवार के डाइट में डालना चाहिए। पुलाव बना लो, बिरयानी बना लो, पता नहीं क्या क्या नहीं बना सकते आप उससे। ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि कम्युनिटी के अंदर हमें सिर्फ ये नहीं सोचना कि हमें काम करना है, हमको इसके अंदर कुकिंग एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। दूसरा, हमें वर्कशॉप्स रखनी है हम एक दूसरे के बीच में। हो सकता है कॉम्पिटिशन्स भी रख सकते हो लेडीज़ का, कि कौन बेस्ट डिश बना के ला सकता है। राइट। उसके बाद कुछ ट्रेनिंग है जो आपको ज़रूरी है लेनी, चाहे वो उगाने के लिए हो, चाहे पकाने के लिए हो, चाहे किसी को कैसे समझाना है, इस चीज़ की ट्रेनिंग हमें लेती रहनी चाहिए। फिर हमारी कम्युनिटी बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें ज़रूर इनको शामिल करना चाहिए। और लास्ट है जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, उसके अंदर इन्हें तो माइनस ही नहीं करना चाहिए और एडिशन कर देना चाहिए। जहाँ पे दान की बात आती है वो तो और डबल कर दो और बेटर रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। अब आती है गुड प्रैक्टिसेस की बात। गुड प्रैक्टिसेस के अंदर ये है, जब हमने बात करी थी सारे चैलेंजेस अब आ गए। कोई ऐसा चैलेंज है यहाँ आगे जाने से पहले, कोई ऐसा चैलेंज जो आप फेस करते हो कि हमें ये नहीं आता और हम इस चीज़ में फंस रहे हैं? क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं? एनीबडी? कोई भी ऐसा चीज़ जो आपको लगता है मुझे ये नहीं मालूम, मुझे सीखना है, या इसको कैसे करते हैं? सबको आता है, सब आता है सबको। हाँ जी प्लीज। अभी जी, हमारी कुछ फैसिलिटीज ऑलरेडी मिलेट पे वर्क उसको ऑन कर दो। उसको ऑन नहीं, तो वर्क कर रही है। ऑन है। अच्छा, आवाज नहीं है। वैसे ठीक है, वैसे ही बोल। हाँ बताएं। तो हमारे झारखंड से हमारी कुछ फैसिलिटीज ऑलरेडी इस पे वर्क कर रही है। तो प्रॉब्लम ये वजह से अभी मिनट्स प्योर मिनट्स की बात करते हैं तो उसमें हम लोग मिक्सअप नहीं कर सकते हैं।
उसको मिक्सअप जब करते हैं उसको पैकेजिंग कर देते हैं। उसको जब पैकेज कर लेते हैं तो कुछ समय के बाद 1 महीने 2 महीने 3 बाद के उसमें मतलब कीड़े लगने चालू हो जाते हैं। तो अगर हम उसमें प्रिजर्वेटिव या फिर अगर हम केमिकल डाल देंगे तो हमारा ऑर्गेनिक या फिर बाकी चीज़ें नुकसान हो जाएंगी। तो इसमें नई चीज़ें हैं तो बहुत ज़्यादा भी मालूम भी नहीं कैसे इसमें प्रिजर्व कर रहे हैं। तो इसमें अगर थोड़ी सी क्लियरेंस रहे कि कैसे किसी चीज़ को 2-3 महीने से उसकी आप सेल्फ लाइफ बढ़ा सकें, जी। इस पर बताइए। जी ओके। कीड़ा लगता है उसमें, क्या करते हो घर में? क्या करते हो घर में? नानी क्या करती नीम की पत्तियाँ डालते हैं। है? हमारे तो अखरोट की पत्तियाँ डालते हैं। किसकी पत्तियाँ? अखरोट की पत्तियाँ। अखरोट की पत्तियाँ और नीम की डंडी और दालचीनी की डंडी और लौंग, इलायची। हमारे स्पाइसेस ही आंसर हैं। कुछ नहीं करना है आपको। आपको कीड़े पता होने चाहिए कि क्यों लग रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा रीज़न पता होना चाहिए। कोई हर चीज़ में कीड़े भी अपने एक शौक से लेके आते हैं। आप गाय को ब्रेड खिला सकते हो, एक दिन खा लेगी दूसरे दिन नहीं खाएगी। दैट इज द रीजन नेचर अपना कोर्स कभी चेंज नहीं करता। एक ह्यूमन को छोड़ के सब बदल चुके हैं। सॉरी, हम ह्यूमन को छोड़ के और कोई कुछ नहीं बदला है। आज जानवर को जो खाना है वो वही खाता है। अगर चीज़ ऑर्गेनिक होगी तो भी उसमें कीड़े लगते हैं। प्रिजर्वेटिव वाले में तो वैसे ही नहीं लगे। इन कीड़ों का भी स्टैंडर्ड है, ठीक है? ऐसे नहीं कि कहीं भी आ जाते हैं। जो लगता है ये ऑर्गेनिक है तो वैसे तो हमें खुशी होनी चाहिए कि दाल लाई भी ऑर्गेनिक की है, इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है। सही है? तो कीड़ा लगना भी बुरी बात नहीं है। कई बार तो ऐसे कीड़ा वाली दालों को निकाल के और बना भी ली होगी आपने। कभी बनाई कि नहीं बनाई? सब हंस रहे हैं यहाँ से देख के। तो प्रिजर्वेटिव हद तक हम हटा सकते हैं विद दीज नेचुरल चीज़ें। आप नीम की डंडी सुखा लो, नीम के पत्ते मत डालना क्योंकि पत्ते वो मिल जाते हैं। नीम की डंडियों को सुखा लो, वो भी आप डाल सकते हो। दालचीनी डाल सकते हो, लौंग, इलायची ये जितने हैं ये सारे भी आप डाल के कुटली बना के आप उसमें डाल दोगे। उनकी खुशबू से कीड़े नहीं होते। और फिर भी अगर आपको ये सब भी ना मिले, आपको चाहिए थोड़े दिन और रुके, 6 महीने से ज़्यादा देखो कि कोई चीज़ टिकनी भी नहीं चाहिए। घर में 6 महीने से पड़ी है, बनाई ही नहीं तो फिर लिया क्यों था? सही बात है। थोड़ा थोड़ा बना के ख़त्म करो, अगला लो, पुराना माल क्यों खाना? सही है? तो अगर फिर भी बचाना हो, आप जैसे बाहर जा रहे हो, सोचिए आप वर्ल्ड टूर पे जा रहे हो या आप पूरे दर्शन पे निकल रहे हो कहीं के, 1 महीना नहीं हो तो आप फ्रिज में रख दो। फ्रिज के अंदर क्या होता है, उसकी जो ऑक्सीजन लेवल जो उसके अंदर बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ पाता, एक टेम्परेचर में कंट्रोल हो जाता है, जो हमारे नॉर्मल उसके अंदर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है? दूसरी बात आती है मिलेट्स में आटे की। अब आटा तो आप फ्रिज में रख भी लोगे, मगर जब आटा बनता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, हमेशा मिलेट्स का आटा धो के सुखा के उसके बाद रोस्ट करके ही बनाना चाहिए। ठीक है? या आप कहीं से बाहर से ला रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए उसको आप रोस्ट करके रखिए ताकि वो थोड़ा सा उसके अंदर शेल्फ लाइफ भी इशू ना हो और फंगल इश्यूज भी ना हो। तो ये सारे पुराने टाइम पे यही होते थे। पहले तो पत्थर से बनते थे, धो के सुखा के फिर पत्थर से बनाते थे। अब धीरे धीरे मशीनें आ गई। तो क्या आई थिंक आपका आंसर उसमें थोड़ा सा इजीली मिल गया होगा। और कोई क्वेश्चन कि आपका मार्केट एक्चुअली में है क्या और कहाँ से आपको मिलेगा, आपका खरीदार सच में है कौन, ये समझना बहुत जरूरी है। तभी तो आप बेच पाओगे, राइट? सबको बेच के थोड़ी ना काम चलेगा। उसके बाद है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग हर दिन होती है, ट्रेनिंग हर दिन होती है। एक दिन भी आपका ऐसा नहीं जाता जब आपकी ट्रेनिंग नहीं होती। ठीक है? सेल्स आप रोज करते हैं, सेल्स आप रोज करते हैं। कैसे करते हैं? चाहे आप घर में हो, आपने कुछ अलग बनाया, आप हस्बैंड को ऑर्डर बनाना, मुझे नहीं खाना है, फिर आप बोलते अरे इसका स्वाद तो देखो, अरे इसको ये तो देखो, बच्चे ने तो खा लिया। ये क्या किया आपने? सेल किया उसको। सही? तो ये धीरे धीरे आपकी डेली की लाइफ में आता है। ये नहीं कि एक दिन उठ के आपने ट्रेनिंग कर लिया, भाई सेल्स करनी है, चलो सर देखो प्रोडक्ट। सेल्स इज अ डेली ट्रेनिंग है। वैसे ही ट्रेनिंग बहुत सारी चीज़ों की है, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, चाहे वो मार्केटिंग के बारे में हो, चाहे वो वेबसाइट के बारे में, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, किसी दुकान में रखना हो, पैकेजिंग हो, कोई भी चीज़ हो, कि चाहे एक छोटी सी एम्ब्रॉयडरी का भी कुछ हो, आपके उसमें लोगो लग रहा हो। आप देखते होंगे कपड़ों के अंदर कितनी बार यहाँ पे भी टैग लगा होता है, पीछे भी लगा होता है, साइड में भी लगा होता है, हर जगह पता नहीं कितनी जगह होता है, फिर उसको भी रिबन बांधते हैं।
वो भी किसी ने ट्रेनिंग ली होगी, ऐसा नहीं है कि एकदम से आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है रेजिस्टेंस। हमारे प्रोडक्ट को किस तरीके से आप रेजिस्ट कर पा रहे हो, लोग क्यों रेजिस्ट कर रहे हैं या आप क्यों उसको रेजिस्ट कर रहे हो, आपके अंदर ऐसी क्या होल्डिंग है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे उस चीज़ से। ए से बी आ गए मगर बी से सी कैसे जाओगे, उस चीज़ को आप ही पीछे खींच लेते हो। कोई बात नहीं यार, इतना दूर नहीं जा सकते, छोड़ यार उस दुकान पे नहीं जाओगे, छोड़ो उस पे नहीं जाते हैं, उस वाले पे पता नहीं है मुझे, वो एरिया मालूम नहीं है, मैंने कभी बात नहीं की है, मैं नहीं जाऊंगी, मैं उसके घर नहीं जाऊंगी, या इधर काम नहीं करूंगी उधर नहीं। ये कहीं ना कहीं हम खुद को रोकते हैं। उस रेजिस्टेंस की बात करूंगी। एंड यू मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपके अंदर ही पावर है। कैन वी गो नेक्स्ट। क्योंकि हम मिलेट्स पे काम करते हैं एंड मिलेट्स के अंदर हमें लगा कि ऐसी कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो मैं खाना पसंद करूँ, राइट। हमारे घर में हमारे घर में बीकानेरी भुजिया बहुत आती थी। एक टाइम था क्योंकि मेरे पूरे इन-लॉज राजस्थान साइड के हैं, तो वो लोग भुजिया तो हर चीज़ में, उनके पराठे के साथ भी, उनके पोहे के साथ भी, सब चीज़ के साथ। मैंने कहा सबसे पहले तो मैं यही मोटे अनाज के बनाती हूँ, ये वाला जो कस्टमर है ना मुझे यही चाहिए जो रोज़ हर चीज़ के साथ खाता हो, और इसको भी बेक्ड बनाती हूँ। बनाई, और वो क्यों बनाई? वो इसलिए बनाई क्योंकि मेरा कस्टमर वो मांगता था। अगर मैं ज्वार की भुजिया के बजाय ज्वार की रोटियां खिलाती, रोज नहीं खाते, मगर बेक्ड भुजिया जरूर खा लेते हैं। सही बात है। फिर मुझे लगा नहीं, लोगों ने बोला कि मैम इसमें ना तेल का स्वाद आना चाहिए। मैं कहा कोई बात नहीं, दूसरी चीज़ बनाई, तीसरी बनाई। आज के टाइम पे 6 नमकीन है मेरे पास, जिसमें रोस्टेड भी है और फ्राइड भी है, क्योंकि दोनों तरीके का मार्केट है। वैसे ही बहुत सारे बच्चों को लगा, बच्चों को या मेरे जैसे लोग जो है सुबह ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं। हम ज़्यादातर सुबह होता है जल्दी जल्दी भागना है, तो फ्रूट उठाए जेब में डाले, मैंने नट्स उठाए जेब में डाले, एक नट का पूरा डब्बा बना रखा है, वो कभी भी मेरे बैग में होता है, भूख लगी खोला खा लिया। मगर सब तो ना कर पाते हैं काम, कुछ ना कुछ तो ऐसा चाहिए जो आप सुबह खा सकें, प्रोटीन भी मिल सके। इसमें तो कई चीज़ें छूट गई, तो हमने बनाए एनर्जी बाइट्स। एनर्जी बाइट्स और कुछ नहीं है, लड्डू का एक मॉडर्न फॉर्म है। लड्डू तो आप खाती हुए, उसमें घी नहीं है, इसमें घी था। ठीक है, तो वो आज के टाइम से, क्योंकि सबको चॉकलेट पसंद है, मेरे घर में सबको चॉकलेट पसंद था, मैंने देखा चॉकलेट की डिमांड बहुत है, क्रैनबेरी की डिमांड बहुत है, उसका बना दिया। तो हमें मार्केट को समझा और उसके हिसाब से हमने वैल्यू एडिशन करते गए। इसी में हमने पोहा बना दिया, ज्वार का पोहा, बाजरे का पोहा। हमने कहा सुबह ब्रेकफास्ट खाना ही सबको। तो मैंने कस्टमर की नीड को समझा, उसके बाद ही प्रोडक्ट बनाया। ये नहीं कि मेरा मन था तो मैंने बना दिया, क्या मुझे आता है तो मैंने बना दिया, नहीं। बहुत टाइम लगा, बहुत फेलियर्स हुए, मगर वो निकल के आया जो अब कोई भी आसानी से अपने घर में, चाहे चावल को हटाना हो, चाहे गेहूं का कुछ ऑल्टरनेटिव चाहिए हो, तो आसानी से मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है कंप्लायंसेस, जो ऑब्वियसली मेरी फैक्ट्री में बहुत फॉलो होते हैं। धीरे धीरे हम लोग कोशिश करते हैं कि बहुत आसानी से कोई भी चीज़ समझ पाए। और आप जैसी महिलाएं हैं जो मेरे फैक्ट्री में काम करती हैं, जिन्हें कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने कभी फैक्ट्री में काम ही नहीं किया, फैक्ट्री में क्या कभी लाइफ में काम नहीं किया, पर वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे सीखी और आज के टाइम पे पूरी मशीनें भी चला लेती हैं। तो रोज़ की ट्रेनिंग थी। ठीक है, नेक्स्ट चले। ये मेरा ब्रांड है, जैसे मैंने आपको कहा था, गोल्डन मिलेट्स नाम रखा है मैंने। अब देखिए यहाँ मैंने ये स्लाइड इसलिए डाली है ताकि आप सबको एक बड़ा ही बेसिक में समझा पाऊँ कि लोगो जो है ना, और आपकी कंपनी का या ब्रांड का नाम यादगार होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने गोल्डन मिलेट्स रखा। गोल्डन मिलेट्स इसलिए रखा क्योंकि हमारे देश का असली सोना मिलेट्स है। हेल्थ भी अच्छी, पानी भी ज़्यादा नहीं चाहिए, फ्यूचर भी बहुत है, आगे की जनरेशन को भी अच्छा लग रहा है, और सारे पशु पक्षी भी सब खुश हैं, तो बैलेंस बन गया। तो मुझे लगा कि ये तो हमारे देश का असली सोना है और इसे उगाते किसान लोग हैं, तो मुझे इसको नाम गोल्ड से शुरू करना चाहिए। और मिलेट्स नॉर्मल था तो मैंने मिलेट्स कर दिया। अब ये याद रहेगी कि नहीं याद रहेगी? क्यों? क्योंकि मैंने कहानी बताई, इसलिए नहीं कि आप पढ़ रहे हो, ऐसी कहानी आपको अपने लोगों के साथ बतानी है। ठीक है, और असली में होनी चाहिए, नहीं बना दिया फिर ना फिर कहानी सोच रहे हैं, नाम तो बन गया अब कहानी सोचें क्या है। उल्टा काम नहीं करना, सीधा काम करना है। सही है,
कोई शिल्पा साड़ी अगर किसी ने रखा है तो शिल्पा साड़ी उसके पीछे मीनिंग होना चाहिए। सही है, ठीक है। ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं हम लोग जो मैंने आपको बताए, पास्ता, नूडल, इडली मिक्स वगैरह सब बनाते हैं, तो उसकी फोटोज हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ और प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में मिलते हैं और बहुत सिमिलर हैं, मगर आप देखिए सबके ही एक विविधता देखिए उनके प्रोडक्ट्स के पैकेजिंग के अंदर, है ना। आप देखेंगे एक ही चीज़ को कितने तरीकों से बताया जा सकता है। हो सकता है आपको इस तरीके का बिस्किट खाना पसंद हो, मतलब जिस पैकेजिंग के ऊपर बिस्किट बना हो, राइट, तो आपको लगेगा नहीं यार सही है। आप मार्केट में सोचो, अभी आँख बंद करना सब लोग, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ इमेजिन कराऊंगी, आप मुझे कोई भी एक आंसर दीजिएगा। आगे बंद कीजिए सब। अब आप गए हो फ्रूट, सब बंद करके, मुझे सबका दिख रहा है। अब आप गए हो फ्रूट के बाजार, ठीक है, आपका फेवरेट फ्रूट, ठीक है। अब आप आँख खोलिए, मुझे कोई बताएगा ये कैसा दिखा आपको फेवरेट, बताइए। मुंह में पानी आ गया बताओ, फ्रूट से भी पानी आता है मुंह में बताओ कैसा दिख रहा था आपका फेवरेट फ्रूट, क्या पैकेजिंग में था? कोई पैकेजिंग में था? नहीं था, फिर भी आपको मुंह में पानी आया। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसका स्वाद कैसा होगा। सही है, तो वो जो स्वाद है ना, वो आपको इसलिए नहीं आया याद कि हमने देखा कि भाई फ्रूट्स हैं, फ्रूट की दुकान नहीं देखी, आपने वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को देखा अपनी आंखों में। और आपने किसी ने सेब देखा होगा, किसी ने चमकता हुआ केला देखा है, किसी ने सुनहरी पाइनएप्पल देखी, किसी ने चेरी देखी, स्ट्रॉबेरी देखी ना, तो वो चमकती हुई दो ही चीज़ दिख रही होंगी, आपका प्रोडक्ट। सही है, वैसे ही अगर आप पैकेजिंग के ऊपर आपका चमकता हुआ प्रोडक्ट की फोटो लगाते हैं, उससे बहुत मैटर करता है, ठीक है। इंसान को पता होना चाहिए वो खरीद क्या रहा है। दोबारा वो बिस्किट का पैकेट ही याद आएगा क्योंकि वो बिस्किट बना हुआ है, ना वो रंग समझ में आएगा, ना वो उसकी पैकेजिंग आएगी। तो थैलियों में भर देते ना कई बार सेब को, मैं कहती हूँ ये सेब को ना थैली से बाहर निकाल के दिखाओ क्या बना हुआ है, क्या रंग है इसका। सही समझे आप क्या फ़र्क है एक फ़ोटो होने का और ना होने का, ठीक है। वैसे ही आप बहुत सारी तरीके की पैकेजिंग है मार्केट में। आपको कोई भी चीज़ ऐसे क्वेश्चन आ रहा हो तो आप बहुत सारी वेबसाइट्स हैं बाद में जिसके अंदर आप इसको देख सकते हैं कि लोग क्या करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। स्किल ट्रेनिंग, जैसे मैंने आपको कहा, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, उसके अंदर हर इंडस्ट्री में कंप्लाइंसेस होते हैं, सर्टिफिकेशंस होते हैं, जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और ट्रेनिंग होनी चाहिए। उसके बिना ना ही कंपनी खड़ी होती है और ना ही कोई भी आप मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकते हैं, ना ही आगे मार्केट में आप बेच सकते हैं। ये बिल्कुल कानूनन अपराध है, उसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको बेसिक पता होना चाहिए कि इस कंपनी को चलाने के लिए मुझे ये चीज़ें तो करनी ही करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रांड बिल्डिंग, जो मैंने आपको कहानी बताई अभी, वो ब्रांड बिल्डिंग कहीं और से नहीं आपके अंदर से आता है और बहुत ही स्टोरी टेलिंग से चलता है। लास्ट है मार्केट एंड सेलिंग। मार्केट एंड सेलिंग के ऊपर हम आएंगे, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है। आपका कस्टमर आपको पता चल गया कि कहाँ पर है, आप देखो वो कस्टमर जाता कहाँ का है, मैं नहीं तो कौन, मैं नहीं तो कहाँ, मेरे पास नहीं आ रहा तो कहाँ जा रहा है, ये क्वेश्चन होना चाहिए आपको। अगर पता है सामने वाले के पास जा रहा है, 2 किराने की दुकान खुल गई सामने, देखो यार मेरे पास तो नहीं आता, ये दलिया खरीदने ही उसके पास ही जाता है, क्यों जाता है? वो खुले में नहीं बेचता, उसके पास कंपनी पार्ले जी जैसी कंपनी आ रही है, 2 ऐसी कंपनियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं, टेस्ट अच्छा है, आपके पास वो है नहीं, आप क्या करोगे? ये समझो कि मार्केट की डिमांड ये है, सही है। ऐड इसका आ रहा है तो मांगेंगे लोग, तो वो मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है और उसी हिसाब से उसको सेल करना ज़रूरी है। सेलिंग बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके अंदर पर्टिकुलर हम 2 घंटे भी बात कर सकते हैं तो भी कम है, और ये रोज़ का स्किलिंग है। आप सेलिंग के बारे में आप इंटरनेट पे जाओ, यहाँ पे सबके पास यूट्यूब होगा फ़ोन पे, है ना, तो बेचने की तकनीकें जो है वो आप देखोगे यूट्यूब पे। आप हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी में, किसी में भी कहोगे तो यूट्यूब पर भंडार पड़ा है वीडियोज़ का, ठीक है। फिर भी ना आ रहा हो तो आप मेरा नंबर है लास्ट में, मेरे को फ़ोन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मार्केट एनालिसिस। अब देखो मिलेट्स कौन कौन खा सकता है? मदर्स, माएँ हैं, घर में सब खाना माएँ बनाती, सही है।
तो माओ को पता होना चाहिए मेरा टारगेट सेगमेंट तो मुझे क्लियर है कि मदर्स तो है ही है घर में, चाहे यंग मदर हो, लेट मदर हो, बच्चे चले भी गए घर के बाहर तो भी मदर ही है वो, या नहीं भी हो तो भी एक एज मुझे पता है कि इस एज के ऊपर मेरे लोग मिलेट्स खाते हैं। फिर है जो हेल्दी समझते हैं कि हाँ हेल्थ को खाना है, मिलेट्स अच्छे होते हैं, फाइबर चाहिए, प्रोटीन चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं जो लोग, उनके लिए भी मिलेट्स हैं। उसके बाद आते हैं जो लोग बीमार हैं, असली में बीमार हैं, जिनको बदलाव चाहिए अपनी लाइफस्टाइल के अंदर, डायबिटीज़ हो गया, अर्थराइटिस हो गया, ये लोग भी मेरे कस्टमर हैं। और ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं आजकल जिनको ग्लूटेन इंटॉलरेंसी है, वो भी मेरे कस्टमर हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे पता है मेरा मार्केट क्या है और उसके ऊपर ही मैं टारगेट करूँगी। तो आपको भी पता होना चाहिए आपका मार्केट क्या है, आपके क्षेत्र में ऐसे कहाँ है, कहाँ तक आप जा सकते हो और वहाँ पे कितने बच्चे हैं, कितनी माएँ हैं, कितनी एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं, ये डाटा आपके पास होना चाहिए। और वो कैसे करोगे? आपके पास तो समूह है, मेरे पास तो इतना बड़ा नेटवर्क भी नहीं था। आप सब तो क्लस्टर्स में आए हो, मेरे पास आए हो कि नहीं आए हो? चाहे आप एक एक बैठे हो यहाँ पे, हो सकता है आप दो दो बैठे हो SHG ग्रुप्स के, मगर मैं अकेली थी, फिर भी मैंने जाके, चाहे वो KVKs हो, चाहे वो इंडियन चाइल्ड डेवलपमेंट एरियाज के लिए अगर आपको देखना हो तो आप पिंटरेस्ट है, बिहेंस है, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनको आप देख सकते हो। डिज़ाइन मेकिंग के लिए आप कैनवा जैसी अच्छी वेबसाइट्स हैं, उनको भी आप देख सकते हो। कुछ इसके अंदर कुछ फीचर्स फ्री में भी होती हैं और फ्रीलांसर्स को आप ढूंढ सकते हो जो आपके लिए काम करके दें। ठीक है। कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए बहुत सारे ऐसे फेसबुक ग्रुप्स हैं, आपके आसपास बहुत सारी ऐसी विजिट्स होती होंगी या फिर कोई मीटअप्स होती होंगी, उसमें जाया कीजिए, लोगों से मिलिए, लोगों को जानिए और भी चीज़ें आगे बताइए। उसके बाद लास्ट में जो लॉजिस्टिक्स था, तो शिप रॉकेट जैसी बड़ी कंपनी है, शिप रॉकेट, डिलीवरी, DTDC, आप इनके साथ MOU साइन अप कर सकते हैं, जिसके अंदर ये आपका एक बल्क में सामान, अगर आपको सेल स्टार्ट होती है तो आप बल्क में सेल कर सकते हैं। ओके। लास्ट में आप सब पावर है, आप सबके अंदर करने का सब क्षमता है और किसी को भी ये सोचने की बिल्कुल नहीं ज़रूरत कि मैं नहीं कर सकती या ये नहीं हो सकता या वो नहीं हो सकता। आंसर सबके लिए अवेलेबल है और कहीं से भी कोई भी आंसर कहीं भी फंसे तो आप इंटरनेट पे जाके सर्च किया कीजिए कि इसको करना कैसे है और आपको आंसर सच में मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्लीज। यहाँ तक मैं थी, थैंक यू सो मच। आपको किसी और को क्वेश्चन हो तो आप सोचिए कि अगर हम लोगों का, हम एडल्ट है, ये हालत है तो फिर कस्टमर का अटेंशन आप कैसे ग्रैब करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी होगा? वही है मार्केटिंग का चीज़ जो अभी तक मैम बता रही थी। अटेंशन खींचना बहुत ज़रूरी है। ध्यान लाने के लिए काफ़ी सारे तरीके होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आज शुभांगी जी ने बताया बहुत अच्छे से। इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन। आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम योर प्रेजेंटेशन एंड आई थिंक सबसे बड़ी बात है कि कहानी बताना सीखिए, कि लोगों से रिलेट करके। और आप लोगों का मैं टाइम नहीं लूँगी, आप लोग अपने शॉप्स में वापस जाएँ और मैम का एक बहुत बहुत तालियों से उनका बहुत धन्यवाद करें, उन्होंने अपना वक्त लिया, ये प्रिपेयर किया। ऑन बिहाफ ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट